दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत करता हूं नए ब्लॉग में। दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा भावुकतापूर्ण हो सकता है, तो जिगर को थाम के बैठिए और इस वीडियो का पूरा आनंद लीजिए। आपने देखे होंगे पिछले कई सारे वीडियो मैंने डाला हुआ है राखी के कॉलेज जाने के विषय में। राखी के कॉलेज जाने के लिए हम सभी ने यानी कि पूरे परिवार ने बहुत जोर शोर से तैयारी भी की थी और तैयारी करने के बाद आखिरकार वो लम्हा भी आया जब राखी अपने कॉलेज चली भी गई। और गई तो गई, लेकिन हमने जितना इंतजाम किया था उसका 70% वो लेके गई और 30% घर में रह गया, क्योंकि लगेज ले जाने की एक लिमिट होती है और उस लिमिट से ऊपर आप नहीं ले जा सकते। वो जिस प्लेन से गई थी उस प्लेन में 2 लगेज अलाउ था। दोनों ही लगेज के वेट मैक्सिमम 23 केजी होना चाहिए था और हमने ये जाने बिना पूरी खरीदारी कर ली ताकि राखी कॉलेज पहुंचने के बाद किसी भी चीज़ के लिए दर दर की ठोकरें ना खाए। नए प्लेस है, नई लोकेशन है और हर एक वो चीज़ जो उसको कम से कम महीना से 1.5 महीना जरूरत पड़ेगी वो हम दोनों ने मिलकर कोशिश की थी कि उसको दे के भेजें। फिर हुआ यूं कि जब आखिर में हम उसका लगेज का वेट करने जाते हैं तो लगेज का वेट ओवर हो जाता है। 23 केजी होना चाहिए मैक्सिमम, निकलता 32 केजी है। फिर क्या था, ढेर सारे उसके डेली नीड्स के सामान हमें निकालने पड़े, घर में रखने पड़े और ये बड़ा मायूस भरा पल था। यदि मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। पेरेंट्स के हिसाब से आपकी कोशिश ये रहती है कि आप जहाँ भी बच्चे को भेज रहे हैं वहाँ पे उसको किसी चीज़ की परेशानी ना हो, और इसी चीज़ को पूरा करने के लिए हम दोनों ने ये किया भी। अब दिखाते हैं आपको एक एक करके कि क्या ऐसा सामान था जो राखी ने यहाँ छोड़ना ही मुनासिब समझा और ब्रीफकेस भरने के बाद इसे खाली करके एज पर नॉर्म्स 23 केजी ईच का 2 बैग वो लेके गई। बाकी हमारे पास पूरा यही रह गया। चलिए दिखाते हैं आपको हम दोनों की मेहनत पे, अरमान पे कैसे पानी फिरा और कैसे राखी चाह के भी इन चीज़ों को अपने साथ नहीं ले जा पाई। तो चलिए करते हैं फटाफट से वीडियो की शुरुआत और हम दोनों आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ ऐसा सामान था, क्या कुछ ऐसी हमारी तैयारी थी जो धरी की धरी रह गई। उम्मीद है आप इस पल को देख के महसूस करेंगे कि ये सामान राखी की नहीं छोड़ के गई, बल्कि आपने अपने बच्चे को पैक किए थे जो मजबूरी बस छोड़ के उसे जाना पड़ा और सारा सामान यहीं रह गया। देख रहे हैं इस बॉक्स में राखी के डेली नीड्स का सामान ही नहीं, मम्मी पापा का प्यार भी था जो यहीं रह गया। आइए मैं दिखाता हूँ क्या क्या ऐसा सामान था जो राखी चाह के भी नहीं ले जा पाई। ये नमकीन था, पूरा पैकेट हमने पैक किया था। पूरा पैकेट पैक करने के बाद जब पहली बार हमने वेट कराया तो ओवर वेट आया। तो राखी ने सोचा कि क्यों ना इसका 50% हम यहीं छोड़ दें, 50% लेके जाएं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आखिरकार ये पूरा ही नमकीन का पैकेट यहीं का यहीं रह गया, वो जरा सा भी नहीं ले जा पाई। इस बात का दुख मुझे तो है ही, उसकी मम्मी को भी बहुत है, क्योंकि उन्होंने बहुत ही मेहनत और लगन से अपने हाथ से ये बनाई थी। ये बिस्कुट देख रहे हैं आप, पार्ले बिस्कुट, भले ही वो बड़ी हो गई हो लेकिन मम्मी पापा के लिए तो छोटी है। मैंने ये बिस्कुट का पूरा पैकेट इसलिए खरीद के उसको दिया था कि अपने पिट्ठू बैग में वो रखेगी और जब पानी पीने की या भूख की एहसास होगी तो चलते फिरते भी इस चीज़ को खा के अपनी भूख की एहसास को कम कर सकती है। लेकिन यकीन मानिए 8 से 10 पीसेस का ले जा पाई और बाकी जो इसमें आपको कम दिख रहा है वो आयुष ने ख़त्म किया है। अब बेकार तो करना नहीं है, फेंकना तो है नहीं, तो आयुष को मैंने दिया और वो खाके इसको खत्म किया है। तो बिस्कुट का भी बहुत सारा पैकेट यहीं का यहीं रह गया। अब इस थैले में दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ये है पास्ता। पास्ता का मैंने पैकेट लेके उसको खरीद के दिया था ताकि फटाफट से इंस्टेंट यदि उसको भूख लगे तो पास्ता वो बना के खा सके और भूख मिटा सके। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, पास्ता वो बिल्कुल भी नहीं ले जा पाई और जितना मैंने खरीदा था वो सब का सब यहीं रह गया। तो पास्ता भी यहीं रह गया राखी का। ये देखिए ये वजन में हल्का था, इसलिए हमने कोशिश ये किया था कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा दे दें। एक तो ये
वैसे भी आप जब मर्जी बगैर तले भुने भी इसको खा सकते हैं, और हल्का है तो वजन ज़्यादा ओवर नहीं होगा। लेकिन ऊपर वाले को मंजूर कुछ और ही था, और ये पूरा का पूरा मुरमुरे या मुरही कह लीजिए, जिसे हम लोग अपनी गांव की भाषा में कहते हैं, यहीं का यहीं रह गया, और उसको मुट्ठी भर भी ले जाने को नसीब नहीं हुआ। अब ये पूरा का पूरा थैला जो भरा हुआ देख रहे हैं ना आप, ये पूरा उसी को दिया गया था, और इस पूरे थैले का सामान यहीं छोड़ के उसको जाना पड़ गया। ये दिखाता हूँ आपको क्या क्या है इसमें। तो जैसे कि मैंने आपको बिस्कुट के बारे में बताया था, ये सारे ही बिस्कुट उसने यहीं निकाल के छोड़ दिया। पार्ले जी, ये छोटा पैकेट बहुत काम आता उसको, यदि ले जा पाती तो, ले नहीं जा पाई। ये सारे बिस्कुट के ही पैकेट हैं, और ये दोनों है दोस्तों रस। राखी जब चंडीगढ़ में थी तभी इस रस को मैंने पहली बार लाया था शॉप से, और मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। तो ये मेरी एक आदत सी बन गई थी कि मैं चाय के साथ रस जरूर खाता था। लेकिन जब राखी चंडीगढ़ से वापस आई ना, तो मुझे खाते देख के उसने भी ट्राई किया, और उससे भी यकीन मानिए बहुत अच्छा लगा। और मैं तो केवल चाय के साथ खाता हूँ राखी, बगैर चाय के भी घूमते फिरते जब उसको खाने का मन करता था तो ऐसे खा जाती थी। इसलिए मैंने केवल 2 ही पैकेट उसके लिए लाया था, जो चाय के साथ वो वहाँ अपने हॉस्टल में अपने कमरे में खाती रहेगी। लेकिन ये भी यहीं का यहीं धरा रह गया। अब देखिए, ये मैंने दिया था मूंग दाल का 1 केजी। नमकीन उसे पसंद है, और ये मूंग दाल का नमकीन जो है ना, उसे क्या पूरे फैमिली को पसंद है। तो मैंने 1 केजी का जिप वाला पैकेट है ये। अब जितना मर्जी यूज करिए, फिर जिप इसमें बंद कर दीजिए तो बंद हो जाएगा। ये 1 केजी का पैकेट दिया था, और पूरा का पूरा पैकेट यहीं छोड़ के उसको जाना पड़ गया। तो ये नमकीन भी राखी अपने साथ नहीं ले जा पाई। और इसमें है दोस्तों आटा। ये दोस्तों गेहूं का आटा था इसमें, जो हम लोगों ने सोचा जाते ही वो कहाँ रोटी के लिए भटकेगी, कहाँ रोटी बन चावल के लिए, कहाँ आटा के लिए जाएगी शॉप, तो हम थोड़े से दे देते हैं ताकि शुरुआत तो इससे कर सके रोटी बनाने की। लेकिन पूरा का पूरा आटा यहीं जैसे दिया था पैक करके वैसे ही रह गया, आप देख सकते हैं इसको। तो इतने सारे सामान इसका यहीं रह गया, सिलसिला अभी थमा नहीं है, और भी कई सारे सामान हैं जो यहीं रह गए। और ये है दोस्तों चूड़ा। ये ऐसी चीज है ना, जो थोड़ा सा भी आप खा लेंगे दही के साथ या दूध के साथ, तो पूरे दिन के लिए आपका पेट भरा भरा महसूस होगा, और आपको भूख नहीं लगेगी। यही सोच के मैंने 1 केजी चूड़ा दिया था। वजन भले ही 1 केजी हो, लेकिन थोड़े से स्पेस में आ जा सकता था। पूरा का पूरा चूड़ा उसका यहीं रह गया। आप खुद बताइए, इतने प्यार से हमने एक एक चीज उसको देने की कोशिश की, पूरे घर की सामान देने की कोशिश की। हम लोगों ने ये सोचा कि कम से कम 1 महीने का उसका जो खुराक है वो हम यहाँ से दे सकें, और वो सारा का सारा यही रह गया। उसने चूज क्या किया, क्लॉथ्स एंड वो प्रोडक्ट जो उसको हेल्दी लगा। मसलन वो घी किसी कीमत पे यहाँ से छोड़ के नहीं जाना चाह रही थी, क्योंकि वो कह रही थी आप ये बताओ कि ये चूड़ा मुड़मुड़े हेल्दी है या घी। भले ही वो घी शीशे की बोतल में थी, वजन उसका अपना खुद का था, फिर उसमें डाला हुआ घी का भी वजन था, बावजूद उसके उसने ये सब सामान लौटा के घी जरूर अपने साथ ले गई है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इतना सारा सामान राखी छोड़ के चली गई, और जब ये सामान को हम दोनों देखते हैं तो बुरा लगता है। आप भी यदि अपने बच्चे को कोई सामान इतने लगन से, इतने मेहनत से, इतने दिनों से पैक करते हैं, और वो सामान यहीं का यहीं रह जाता है, तो जाहिर सी बात है आपको भी बुरा लगेगा, और हम दोनों को भी बुरा लगा। तो इतने सारे सामान यहीं छोड़ के यदि चला जाए, और आपके पैसे भी बर्बाद हो, आपके अरमान पे भी पानी फिरे, तो कितना बुरा लगता है। आप खुद सोच के इस चीज को फील करके देख सकते हैं। तो यदि आप भी अपने बच्चे को किसी प्लेन से भेज रहे हैं, तो सबसे पहले लगेज कितना अलाउ है ये ध्यान दीजिएगा, और एक एक लगेज का मैक्सिमम वेट कितना होना चाहिए इस पर जरूर आप फोकस करिएगा। उसके बाद आप अपनी शॉपिंग जो है करिएगा, ताकि आपका पैसा
इस तरह से बेकार ना जाए। ये पैसा यदि बच जाता तो और किसी काम में आ सकता था, और इन सब चीज़ को एक साथ इतने खरीदने की मुझे कतई ज़रूरत नहीं पड़ती। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपके हर एक कमेंट को मैं दिलो जान से पढ़ता हूँ, बार-बार पढ़ता हूँ, तो हौसला अफ़ज़ाई के लिए ही सही एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, और आपकी इस वीडियो पे क्या राय है मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए वीडियो में, नए किसी टॉपिक और आइडिया के साथ। तब तक के लिए तब तक के लिए हम दोनों को दीजिए विदा, और देखते रहिए अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल बबलू के ब्लॉग्स। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।